नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जीवन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव के आधार पर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह प्रैक्टिकली नॉलेज जो लेते हैं, वह ताउम्र हमारे काम आता है और हमारे हृदय तल तक बैठ जाता है। इस अनुभव की शिक्षा को प्राप्त करवाने के लिए स्कूल्स में एजुकेशनल टूर बच्चों को करवाया जाता है। हमारी स्कूल STBA में भी एजुकेशनल टूर करवाया गया। अलग अलग कक्षा के अलग अलग क्लास के विद्यार्थियों को अलग अलग जगह का टूर करवाया गया और उन्होंने नॉलेज लिया। सबने मिलकर अपने अपने अनुभव सुनाए। तो चलिए आज मैं आपको इसी अनुभव के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ले चलती हूँ राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर। जी हाँ, मैंने भी इस टूर में भाग लिया। आपको बताती हूँ सोने की नगरी जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पीले पत्थर से बनी हुई नक्काशीदार इमारतें बड़ी सुंदर बनी हुई हैं और सड़कों पर भी पीले पत्थरों के अच्छे सुंदर सुंदर स्टेचू बनाए हुए हैं। तो इस नगरी पर, इस पत्थरों पर जब सूर्य की प्रातः की किरणें पड़ती हैं, प्रथम किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने का आभास करवाती है। सोने जैसी ये महल चमकने लगते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सुबह सुबह इस यात्रा के लिए बच्चे जब बस में चढ़े, उत्साह और उमंग से भरे हुए थे और नारों के साथ गीत गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए बस में आनंद के साथ इस यात्रा की ओर जा रहे थे। बस इन्हीं बच्चों के उमंग से भरी हुई रेगिस्तान के थार मरुस्थल की ओर प्रस्थान कर रही थी। ऐसे ही यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह एक शिक्षा थी, एक पाठ था संस्कृति से जुड़ने का, देश के थार मरुस्थल को देखने का और संस्कृति से, प्रकृति से बच्चों के जुड़ाव, समन्वय और उसमें ज्ञान ग्रहण करने का एक मौका था। जैसलमेर पहुंचते ही आंखों में चमक आ गई। बच्चे उत्साह से झूम उठे। पीले पीले पत्थरों से बनी हुई हवेलियां, पटुआ की हवेली देखी हमने, उनकी झरोके, नक्काशी, पता नहीं स्थापत्य किस तरह से, कारीगरों ने किस तरह से इसे बनाया होगा, बहुत मेहनत की होगी। गेट, दरवाजे जो बने हुए थे, उनके नक्शे हवेलियों के बहुत सुंदर थे, देखने लायक थी। मुझे लगता है कि पंखे की, लाइट की जरूरत ही नहीं, इतने झरोखे कि हवा स्वतः ही अंदर घुस आए। यह स्थापत्य का एक अच्छा नमूना देखा। इस प्रकार पतली संकरी गलियों से होते हुए हम जैसलमेर के किले की तरफ पहुंचे। किला जहां लोग भी रहते हैं, उस किले के अंदर, उसी में राजा का किला भी बना हुआ था। हमने ऊंची सीढ़ियों से चढ़कर, पत्थर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों से चढ़कर किले में प्रवेश किया। किले में बहुत सुंदर नक्काशी थी और कई चीज़ें, वहाँ की ड्रेस, कई मूर्तियाँ सजाई हुई थी जिनकी नक्काशी देखते हुए बनती थी। किले में जब हम ऊपर चढ़े पूरे छत पर, तो वहाँ से पूरा जैसलमेर दिखाई दे रहा था। बहुत ही मन भावक दृश्य था, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ से एक किले से गड़ियार लेक भी दिख रही थी जो हम बाद में देखने गए थे। पूरे शहर कैसा बसा हुआ है, सब कुछ देख रहे थे। वहाँ पत्थर से एक नक्शा भी बना हुआ था जैसलमेर का, किले का, और जैसलमेर किस तरह से बसा हुआ है, पत्थर पर उसकी नक्काशी भी देखी थी हमने। बच्चों ने जैसलमेर में राजस्थान की संस्कृति को करीब से देखा, महसूस किया और आगे बढ़ते रहे। इतना ही नहीं, ये सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं था, ये किताबों से कहीं अधिक ज्ञान था। हालांकि बच्चों ने किताबों में जैसलमेर के बारे में पढ़ा, यूट्यूब पर भी देखा, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया वो तारीफ के काबिल था। महसूस किया उन्होंने, संस्कृति से जुड़े, ये अच्छा लगा। उस दिन शाम होते ही हमने जैसलमेर में विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही
नाश्ता करके हम लोग गए बॉर्डर की ओर। मेरा नाम वैभव शर्मा है। आज हम आए हैं जैसलमेर। अब हम आए हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर और इस बॉर्डर का नाम है बबली होनवाल। बच्चे जोश से भरे हुए थे। एक भावुक क्षण था। देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भर गई। उन्हें लगा हम बॉर्डर देख कर आएंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा देख कर आएंगे। बड़े उत्सुक थे। बस में भी काफ़ी चर्चा और बस में बातें कर रहे थे आपस में कि कैसा होगा, और उन्होंने तिरंगे को नमन करते हुए इस यात्रा को शुरू किया और हम बॉर्डर की ओर पहुँचे। जब हम बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ पुलिस तैनात थे, सैनिक तैनात थे। उन्होंने बताया अंदर तक हम नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ जो टावर बना था ऊपर चढ़ने के लिए, उसमें बच्चे बड़े उत्साह से चढ़े और दूर तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नज़ारे को देखा और जो तारबंदी थी उसका निरीक्षण किया। बच्चे बड़े खुश थे और उन्हें सबको अच्छा लगा था। देशभक्ति से भरे हुए थे। ये ऐसे क्षण थे जिसमें बच्चों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी जा सकती है। इन क्षणों को देखकर बच्चे बहुत ही जोश और वीरता से भरे हुए थे। उनके मन में एक उत्साह हुआ कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को देखा है। मेरा नाम सत्यम साग है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरी स्कूल का नाम शेर तोदाराम बाफना अकेडमी है और आज हम आए तनोट माता। बॉर्डर देखने के बाद हम तनोट माता के मंदिर गए। वहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा था। घंटियाँ बज रही थी। लोग लाइनों में खड़े थे। हमने भी वहाँ का अच्छा नज़ारा देखा और वहाँ सैनिक पूजा करते हैं। हवन हो रहा था। सैनिक काफ़ी मात्रा में सैनिक वहाँ बैठे थे, जोश भरे हुए थे। वही पूजा करते हैं, ये देख के आश्चर्य भी हुआ। बड़ा प्रभावशाली मंदिर था, बहुत अच्छा लगा देखने में। दूसरे मंदिरों से कुछ विशेष था क्योंकि वहाँ सैनिक पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे। हमने मंदिर के दर्शन किए और वहाँ से फिर हम सम की तरफ गए। जो रेगिस्तान का मरुस्थल है, यानी रेगिस्तान का थार मरुस्थल में हम गए। सम के धोरों पे गए। वहाँ बहुत सुंदर लगा देखकर। बस से उतरते ही ऐसे लगा धोरों की रेत में हम लिपट जाएंगे। और वहाँ की ऊँट सवारी के साथ साथ सनसेट के दर्शन भी किए। किस तरह से सूर्यास्त होता है, उसकी सुनहरी किरणें धरती पर, यानी पीली धरती पर, पीले रेगिस्तान की भूमि पर, उन रेत के कणों में जब वो सनसेट की किरणें गिरती है और आसमान में एक गुब्बारा सा छा जाता है सुनहरे कलर का, और धरती भी सुनहली हो जाती है। हमने ऊँट पर चढ़कर ऊँट सवारी की, उसका लुत्फ उठाया। दूर तक का नज़ारा, क्योंकि ऊँट ऊंचा होता है, दूर तक का नज़ारा देखने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा। रात को हम लोग टेंट में रुके। वहाँ के टेंट भी देखने लायक थे। लोक नृत्य और लोक कला को भी देखने के दर्शन हमें मिले। लोक कला से जो कलाकार थे, बहुत सुंदर कालबेलिया नृत्य किया और तंबू भी बजाए। बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने अच्छे अच्छे अपने गीत और अपने नृत्य पेश किए जो तारीफ के काबिल थे। इस तरह से ठंडी ठंडी हवा के बीच में चांद और तारे देखते हुए, खुले आसमान के नीचे गद्दे पर बैठकर खाते पीते हुए और उस संस्कृति का लुत्फ उठाते हुए हमने बहुत आनंद लिया। तो आप भी कभी जैसलमेर जाइए, देखिए राजस्थान के थार मरुस्थल को और इस स्वर्ण नगरी को, इस सोने की नगरी के दर्शन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।